सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सीरीज को जो कि क्लास 12 और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हम क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली आपको यहाँ पर एक चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्मेशन के अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास हम यहाँ पर लेंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टूडेंट, इसका एक लेक्चर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पर हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके अलावा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम का न्यू पैटर्न है उसको आज हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक के फोर्थ चैप्टर को, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो बेस्ट 40 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम इस वीडियो सीरीज में 3 वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उन वीडियो सीरीज को भी देख लें ताकि आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो यूएन का अंग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसे राज्य को पहचाने जिसने विश्व व्यापार संगठन का प्रयोग अपने हितों के लिए किया है, यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2006 में, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी थी? तो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, लेकिन ये 2006 पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1992। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है? आप एक बार इन सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ ले, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवल लास्ट पॉइंट को, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, और यही आपका आंसर भी है। झगड़ों का निपटारा सदस्य राष्ट्रों के बीच में हो जाए, यही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला और प्राइम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरराष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसे आराम से पढ़ें, ध्यान से समझें। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि युद्ध और शांति के मामलों में मदद करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का कोई एक मुख्य कार्य है, यानी कि निम्न में से जो सबसे मुख्य कार्य है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व व्यापार के नियमों का निर्धारण करना ही विश्व व्यापार संगठन का एक प्रमुख कार्य है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं अपितु उसे नर्क से बचाने के लिए हुई थी। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टूडेंट, आपको याद होगा आपके इसी चैप्टर में एक
पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डेग हैमरशोल्ड के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम बताएं। आपको उस संगठन का नाम बताना है जो कि पर्यावरण पर काम करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि यूएनईपी। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देशों को वीटो का जो अधिकार है वो प्राप्त है? तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर जो स्थायी सदस्य है उन्हें ही केवल वीटो का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा अब संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि न्यायशीता परिषद जो है वो अब इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर जो है वो कब किए थे? स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 15 अक्टूबर 1950 को पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है मानवाधिकार के उल्लंघन पर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान आकर्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने में मदद करना। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर उससे पूछा गया है कि उपरोक्त कथन किसके सही से परिभाषित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि ह्यूमन राइट वॉच ही वो संस्था है जो उपरोक्त कार्य को करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंडोरा जो कि एक माइक्रो स्टेट है और फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, किस संगठन में 2020 में शामिल हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए था? यूएन, यूनाइटेड नेशन में एंडोरा नाम का जो देश है वो 2020 में शामिल होता है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये करंट बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल अपडेटेड आपको यहाँ पर अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्तमान में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कितने सदस्य देश हैं? तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 190 देश जो हैं अभी आईएमएफ के सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिसे हम यूएनएचआरसी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ए, यानी कि शरणार्थियों की सहायता करना ही इसका सबसे प्राइम गोल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन अगेन ए है, गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को समाप्त करना, उसे मिनिमल लेवल पर लेकर आना ही यूएनडीपी का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है वो नहीं है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम डब्ल्यूएचओ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1919 में। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश जो हैं वो शामिल है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है या कौन करता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि महासभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है? अगेन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि महासभा जो है वो यूएन का सबसे प्रमुख अंग है। क्वेश्चन नंबर 25 से हम डिस्कस करेंगे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम डब्ल्यूटीओ के नाम से भी जानते हैं को विकासशील देशों के लिए अधिक स्वीकार बनाने के लिए इसकी कार्यशैली में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो कारण दे रखा है वो है
कि इसे किसी भी बड़ी शक्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो देखिए अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और ऐसी परिस्थिति में हमारा राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों तथा एजेंसियों में से किसी एक में क्या है त्रुटि है, यानी कि किसी एक में गलती है, आपको उस गलती को पहचानना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इसे एक बार आप जरूर पढ़ भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि अभिकथन से रिलेटेड है और यहाँ पर अभिकथन दे रखा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक सरकारी संस्था है और यहाँ पर कारण दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकथन है वो तो गलत है लेकिन कारण सही है और ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है सी, यानी कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण जो है वो हमारा सही है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जो है वो अभिकथन वाले ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो जाए कि इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है अभिकथन और यहाँ पर अभिकथन बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है और अगर हम कारण की बात करेंगे तो इसका कार्य सदस्य राष्ट्रों के बीच झगड़ों को निपटाना है। तो हमारा ये जो पॉइंट है ये गलत है और ऐसी कंडीशन में हमारा राइट ऑप्शन होता है डी, यानी कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात कह रहा है, अभिकथन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर हम कारण की बात करेंगे तो कारण क्या कह रहा है कि ज्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाना होता, यानी कि जो उन्होंने कर्जा लिया वो नहीं चुकाना होता। तो ये दोनों पॉइंट ठीक है और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार के लिए 2 सुझाव दिए गए हैं। तो चलिए पहले अभिकथन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की सीटों को संख्या बढ़ाई जाए। तो देखिए बिल्कुल सही है कि ये सुझाव बिल्कुल सही है और कारण की बात करेंगे तो कारण है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को और अधिक शक्तियों तथा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। तो देखिए दोनों ही पॉइंट ठीक है, तो ऐसी कंडीशन शाबाश आपने सही गेस किया कि यही इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए कि दोनों पॉइंट ठीक है, दोनों सुझाव ठीक है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि अभिकथन से रिलेटेड है और यहाँ पर अभिकथन है कि विश्व बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा जैसे नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करवाता है। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि इसका काम ही यही है और इसका जो कारण है, देखिए कारण को भी देख लेते हैं, ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान कराता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन अगेन क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नामुमकिन नहीं करती है, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए और यहाँ पर कारण दे रखा है कि इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों यानी कि जो अमेरिका जैसे बड़े देश है उन हितों की छाप दिखती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, इसीलिए इस संस्था में परिवर्तन जो है वो अनिवार्य है। तो दोनों ही पॉइंट ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हो और यहाँ पर बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिसमें हमें सही मिलान करो या विकल्प पर आधारित जो सवाल हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो तीनों ही पॉइंट हैं ये तीनों ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी, यानी कि 1, 2 और 3। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट पर अच्छी होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए या उठाए गए?
तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही पॉइंट ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निर्धारण करना चाहिए, तो ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक कोष का गठन करना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट अगर हमारे ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 वाला विकल्प जो है वो सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है? तो यहाँ पर हमारे तीनों ही पॉइंट है जो बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो विश्व व्यापार के नियम बनाता है, देशों के बीच व्यापार और विवादों को सुलझाने का भी काम करता है, व्यापार में बड़े देशों की मनमानी को रोकता है। तो तीनों ही पॉइंट सही है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, अपितु उसे नर्क से बचाने के लिए हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन जो है इस पूरी परिभाषा को सही से परिभाषित करता है? तो स्टूडेंट अगेन हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो दोनों ही पॉइंट ठीक है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपको जो है वो उस क्वेश्चन को पहले तो ढंग से पढ़ना है और उसे समझना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, निम्न में से उस कथन को पहचाने जो संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को दर्शाता है, या लिखिए या बताइए। तो देखिए ये तीनों ही पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, इसीलिए अगेन हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, यानी कि 1, 2 और 3 जो हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की आवश्यकता क्यों है? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ये चारों ही पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये दर्शाते हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही पॉइंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के होने से निम्न में से कौन सा लाभ होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही प्रकार के लाभ है। पहला, जैसे युद्ध और शांति के मामलों में मदद मिलती है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है, और संयुक्त अभियान चलाने में भी क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है। चलिए क्विकली चलते हैं आज के सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैच द कॉलम से रिलेटेड है। और अब यहाँ पर इस तरीके से आपको मैच नहीं करना होता, अब आपको कुछ कोड दिया होता है और आपको वहां पर उस कोड को देखना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का उनके देशों से मिलान कीजिए, यानी कि कौन कौन से महासचिव जो है वो किस देश से संबंधित है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक बार इसको जरूर पढ़ लेगा। आपका राइट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर बी, यानी कि ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।